5001, 5002, 5003, 5004। उसको देखकर सामने वाला बंदा दांग है कि एक बच्चा इतना वजन कैसे उठा सकता है। यूएस हेड तक पुश कर दिया है जहां उसके पैर कांप रहे हैं। चुंग म्यंग इतना थका हुआ और प्यासा है कि एल्डर चिल्लाकर पानी मंगवाते हैं। चुंग म्यंग ने सिर्फ खुद ट्रेनिंग नहीं की, उसने बाकी सबको भी इतना पीटा और भगाया है कि सब मरने की हालत में है। बेचारे बाकी डिसाइपल्स के लिए ये एक्सरसाइज मौत जैसी थी, पर चुंग म्यंग के लिए ये तो बस शुरुआत है। सब लोग एगू और सेव में बोल रहे हैं। ये लोग एक नए बच्चे से इतना डर क्यों रहे हैं? वो एल्डर की तरह नरम नहीं है। वो सोचता है कि उसी चुंग म्यंग को वार्निंग देनी चाहिए और रूल्स समझने चाहिए। उसी लगता है कि वो इस न्यूकमर को सीधा कर देगा। मैं जो गुल की आंखें गुस्से से लाल है, वो अब रूल्स की बात छोड़कर इस पर फोकस कर रहा है कि चुंग म्यंग ने उसके दोस्तों को थ्रेटन धमकाया किया है। ये जो थर्ड क्लास डिसाइपल्स है, ये तो पहले से ही पक्के वाले इडियट हैं जो एक नए लड़के मेरे दबाव में आकर इतनी रगड़ के ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे ससुक जी, बस 1 महीना दे दो हमें। मैं पक्का कहता हूँ 1 महीने के अंदर आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतनी खतरनाक और थका देने वाली ट्रेनिंग होने के बावजूद एक भी चेले ने उफ तक नहीं की या कोई कंप्लेन नहीं की। इसका असली मतलब ये है कि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके चुंग म्यंग के सामने मुंह भी खोल सके। इसके जैसा बंदा चुंग म्यंग आया कहाँ से है? उसने थर्ड क्लास के शिष्यों पर पूरा कब्जा कर लिया है, लेकिन वो इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए करना चाहता है। ये तुम्हारे लिए भी आसान काम नहीं होगा, तो तुम रोज सुबह ट्रेनिंग करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? हम बड़े सीनियर की शिक्षाओं से काफी मजबूत बन सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत करें तो हम इस रास्ते को और तेज कर सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देना उन्हें बिल्कुल सही रीजनेबल लगता है। चुंग म्यंग का मानना है कि ट्रेनिंग प्रोसेस में किसी तरह की रीजनिंग या बहाने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही जरूरी बात जो वो सिखाता है वो है कर्टिस। उसके हिसाब से अपने सीनियर ब्रदर्स के साथ पेश आने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। रियल डील। इन शिष्यों का जज्बा देखकर सीनियर भी मान लेता है कि चुंग म्यंग रियल डील है। वो शिष्यों को खुद से सुबह सुबह ट्रेनिंग करते देख बहुत इम्प्रेस्ड होता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करता है। जानते हो बड़े भाई, क्यों ना हम बोर्डिंग हाउस रहने की जगह में थोड़ी बातचीत करें? मेरे प्यारे सहयोगर्स, यहाँ कैरेक्टर थोड़ा सार्कास्टिक या गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा है, माना कि ये अभी भी एक छोटा और कमजोर डेंशन बॉडी का एनर्जी सेंटर जहाँ की स्टोव होती है। ये जगह जैसा मैंने सोचा था एक प्राइवेट डॉर्मेट्री हॉस्टल की तरह थी, जिसे जल्दीबाजी में बनाया गया था क्योंकि यहाँ डिसाइपल मास्टर का रिश्ता बनाने के लिए लोग ही नहीं बचे थे। इनकी ताकत की तुलना 100 साल पहले वाले माउंट हुआ सेक्ट से हो ही नहीं सकती। यानी अब ये बहुत कमजोर हो गए हैं और इस वजह से यहाँ के शिष्य डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। ऊपर से ज्यादातर थर्ड क्लास डिसाइपल्स ने इस सेक्ट में सिर्फ इसलिए एंट्री ली है ताकि वो बड़े लोगों से जान पहचान बना सके। लेकिन इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है जब महान चुंग म्यंग यहाँ है? चुंग म्यंग को खुद पर पूरा भरोसा है कि वो अकेले ही सब ठीक कर देगा। उफ, हमें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए कि हम अपना खाना तक न खा पाएं। क्या तुम प्लीज उससे चुंग म्यंग से कुछ कह सकते हो? मैं कई दिनों से चॉपस्टिक्स तक नहीं पकड़ पा रहा हूँ और मैं पागल हो रहा हूँ। ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि उनके हाथ कांप रहे हैं। तुझे लगता है तेरा सहयोग बड़ा भाई तेरा नौकर या काम करने वाला लड़का है? आई स्केप दिस पाथ सूर्य फॉर दिस। लीडर से मिलना चाहते हैं? दरवाजा खोलो। इसी वक्त दरवाजा खोलो है। और हाँ, सेक्ट लीडर को बाहर आकर जवाब देना चाहिए। और मर्चेंट्स गुस्से में है और सेक्ट बाहर आओ। सेक्ट लीडर रास्ते से हट जाओ अभी के अभी। तुम लोग यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ए फ्लैट हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। तुम हमारा पैसा कब वापस करोगे? इन्हें वापस पे करना है। यकीनन तुम लोग इस हालत में भी कर्जा। इतनी देर रात तुम यहाँ कैसे आए? इसमें कोई शक नहीं है, ये सच में माउंट हुआ सेक्ट का लीडर हाई है। उसके बात करने के तरीके और हर एक मूव से एकदम रॉयल और क्लासी वाइब्स आ रही है। तुम इतना कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने सोचा नहीं था कि पवेलियन ओनर कॉम खुद यहाँ आएंगे। हा हा हा,
मुझे खुद थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसी बात के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर हो सकता तो मैं दोबारा माउंट हुआ नहीं चढ़ता, लेकिन